मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने पुनरावृत्ति लेकर के समास के विषय में कुछ बतलाऊंगा। वैसे मैंने पहले भी बतला दिया है। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। दो पदों के मेल को समास कहते हैं और समास के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं, लेकिन आपको मैं विस्तार से 7 भेद बतलाऊंगा। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, यानी कि अविकारी होता है। जैसे यथाशक्ति, यथा इसमें अविकारी शब्द है। दूसरा सूत्र यह है या दूसरा फार्मूला यह है कि दोनों पद कभी कभी अविकारी होते हैं, जैसे यथासंभव। बच्चों, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इसमें विभक्ति नहीं आती है, लेकिन विभक्ति तब आती है जब इसका हम विग्रह करते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। आप देखेंगे कि रसोई घर में कोई विभक्ति नहीं है, इसमें छिपी हुई है विभक्ति, लेकिन विग्रह करने पर इसमें के लिए विभक्ति आ गई है। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखेंगे कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। एक तो यह फार्मूला है। दूसरा फार्मूला यह है कि तुलनात्मक रूप भी होता है। पहले फार्मूले के अनुसार यदि चलें तो नील कमल, देखिए पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है यानी संज्ञा है। नीला है जो कमल। लेकिन तुलनात्मक रूप में आप देखेंगे तो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसमें तुलना की गई है मुख की चंद्रमा के साथ। तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होता है। उसके बाद में है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरे पद में उसका समूह दिखाया जाता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। इसके बाद में है नया समास। नया समास में यह होता है कि दोनों पद नेगेटिव होते हैं। दोनों पद का मतलब कि विग्रह के पहले भी और विग्रह के बाद में भी। जैसे अन्याय, न न्याय, दोनों नकारात्मक शब्द हैं। उसके बाद में देखेंगे कि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हम पाते हैं कि इसमें विग्रह करने पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी किसका पेट लंबा है, बड़ा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि गणेश जी के विषय में संकेत किया गया है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। 4 बाँह वाले कौन है, 4 भुजा वाले कौन है, तो भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ये तीसरे अर्थ के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उसके बाद में देखेंगे अंतिम में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत आसान है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञावाची होते हैं, दोनों विशेषणवाची होते हैं। जैसे माता पिता, इसका विग्रह करेंगे माता और पिता। ये जो दोनों शब्दों के बीच में हाइफन आता है उसे हम और में बदल देंगे और इसका विग्रह करेंगे। तो बच्चों, ये हुआ समास। इसकी पुनरावृत्ति मैंने कर दी है, इसे पढ़ेंगे और जो असाइनमेंट जा रहा है उसे आप सुचारू रूप से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।